आरआरबी ने डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जैसा कि हम लोग बहुत देर से बात कर रहे थे दोस्तों। ठीक है, जस्ट आप लोगों के सामने 27/27/2024 का डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि सभी के सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़ जाइए, फटाफट से जुड़ जाइए, सारे के सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में, सारी चीजें मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, कि यार उम्र क्या होगी, सारी चीजें। ठीक है, तो डिटेल्ड सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन 7/24 हैज बीन अनाउंस्ड बाय आरआरबी। चलिए स्टार्टिंग करते हैं, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो फॉर्म कब से निकलेंगे, याद रखना, फॉर्म आप लोगों के फॉर्म 7/1/2025 से चालू हो जाएंगे, यानी कि कल चालू हो जाएंगे। ये एक बहुत ही बेसिक सी चीज थी। ठीक है, ये हमें सबको पता थी कि फॉर्म कब से निकलेंगे। ठीक है, इसके बारे में मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी डाउट था। ठीक, यहां तक तो कोई भी डाउट नहीं था। एक काम करता हूं, इसको ना डाउनलोड करके उसमें ओपन कर लेते हैं एज में। ठीक है, तो थोड़ा डिटेल में दिख भी जाएगा आप लोगों को। ठीक है, डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। एक बार में आप सब लोग धीरे धीरे जुड़ते जाइए फटाफट से। ठीक है, फटाफट से जुड़ जाएंगे सभी के सभी स्टूडेंट जितने भी हैं। एक बार मैं टेलीग्राम में और शेयर कर देता हूं ताकि सभी लोग आ पाए। ठीक है, टेलीग्राम में भी शेयर कर देता हूं ताकि सभी लोग आ जाएं। जो भी स्टूडेंट्स मिस रह गए हैं ना, सब लोगों को एक बार आरआरबी चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो चलिए, तो अब यहां पर हम ओपन करके इसको एक एक करके सारी चीजें सीखेंगे, जानेंगे। तो देखो ध्यान से, तो ये आरआरबी का दोस्तों डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। ठीक है, फॉर्म वगैरह की डेट आपको पता चल गई, 7/1 से आप फॉर्म भर पाओगे। और कब तक भर पाओगे, 6 फरवरी तक आप फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, याद रखना। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर देखो साफ दिया गया है। ठीक है, आपको एक अकाउंट बनाएगी। ठीक है, और अपनी आरआरबी आप लोगों को चूज करनी होगी। और यहां पर लिखा हुआ है चूजन आरआरबी कैन नॉट बी मॉडिफाइड, यानी कि आपको एक जोन चूज करना पड़ेगा। कौन सा जोन चूज करना है, इसी चैनल पर मैं एक अलग से वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, कौन सा जोन आपको चूज करना है वो इसी चैनल पर आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था इसमें सबसे बड़ी चीज जो होगी वो यही होगी कि कौन सा जोन आपको चुनना चाहिए। याद रखना, ठीक है, याद रखना, इसमें सबसे बड़ी चीज जो होगी वो यही होगी कौन सा जोन आपको चुनना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक बार आरआरबी का एक ऑप्शन दे रहा है वो जोन चुनने का, वो जोन आपको चुनना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में मेरे चैनल पे पहली वीडियो पड़ी हुई है, आप उसे देख सकते हैं, उसके बारे में बता रखा है। ठीक है, तो इन्होंने देखो स्टेजेस के बारे में बताया, क्या क्या स्टेजेस होगी। पहला जो है इन्होंने बता रखा है कि नॉर्मलाइजेशन होगा मार्क्स का। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग होगी, और आपकी शॉर्ट लिस्टिंग किसके आधार पर होगी, आपके सीबीटी के आधार पर होगी। और याद रखिएगा नेगेटिव मार्किंग होगी पेपर में। ठीक है, 1/3 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी, है ना। सिलेबस क्या रहेगा, सबसे बड़ी चीज ये है स्टूडेंट्स के बारे में। सबसे पहले तो पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी का, जैसे मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया था कि लगभग वही सेम सिलेबस रहने वाला है। चश्मे वश्मे सब अलाउड है इसमें, याद रखना। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर। चलिए 1 सेकेंड, यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। कम्युनिटी एरिया के बारे में बात कर रखी है। ठीक है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर रखी है। यहाँ पर कैंडिडेट की कैटेगरी के बारे में कि हर एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन आगे मेंशन है, वो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। फॉर्म फीस आपकी 500 रुपए होने वाली है। ठीक है, याद रखना, फॉर्म फीस कितनी होने वाली है, 500 रुपए होने वाली है। ठीक है, याद रखना, फॉर्म फीस कितने होने वाली है, 500 रुपए फॉर्म फीस होने वाली है। सारी चीजें, सारी डिटेल्स आ गई। सबसे पहले आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूं, सब लोग देखते जाओ मेरे साथ साथ, सारी चीजें यहां पर कवर हो जाएंगी। ठीक है, इन्होंने कुछ सारी चीजें पर्सनल आर्मी के बारे में लिख रहे हैं कि आर्मी में जो इंसान है उनके लिए, एक्स सर्विसमैन के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। डेफिनेशंस लिख रखी हैं यहाँ पर, स्पेसिफाई फिजिकल डिसेबिलिटी की क्या डेफिनेशन है, इनके बारे में कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की डेफिनेशंस लिखी हुई है, ऑटिज्म लिखा हुआ है, मल्टीपल डिसऑर्डर्स के बारे में उन्होंने बताया हुआ है कि उन स्टूडेंट्स को जिनको असिस्टेंस की नीड पड़ती है उनके लिए वो क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, यहां पर आगे अब आप लोगों के लिए पेपर, ध्यान से देखो, वही 100 नंबर का पेपर जो मैं आपको बता रहा था। 50 क्वेश्चन आपके प्रोफेशनल एबिलिटी नोट्स में अवेलेबल है, पूरा का पूरा टॉपिक वाइज, आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज पूरा प्रोफेशनल एबिलिटी आपको अवेलेबल करा दिया है। कोई पैटर्न में चेंज नहीं हुआ है, सेम पैटर्न रखा है, जो पिछली बार था वही पेपर इस बार होगा। केवल मेरे पास प्रीवियस ईयर का पेपर अवेलेबल है, आप लोग यहां से ले सकते हैं। 15 नंबर की आपकी क्या आएगी, जर्नल अवेयरनेस आएगी। ठीक है, और जर्नल इंटेलिजेंस होगी 15 नंबर की। ठीक है,
मैथमेटिक्स होगा 10 नंबर का और साइंस होगी आपकी 10 नंबर की। देखो मैं आपको कुछ चीजें बता दूं आप लोगों को, प्रोफेशनल एबिलिटी वो नॉर्मल वाली सीडीपी नहीं आती है, उसके चक्कर में मत पड़ना। अगर आपको कोई पढ़ा भी रहा हो हाथ जोड़ देना कि भैया नॉर्मल सीडीपी नहीं आती। फिलॉसफी पढ़नी पड़ेगी, वेस्टर्न फिलॉसफी, ईस्टर्न फिलॉसफी पढ़नी पड़ेगी, इंडियन फिलॉसफी पढ़नी पड़ेगी, सारी की सारी फिलॉसफीज पढ़नी पड़ेंगी। आप लोगों को जो नोट्स है वो लॉके सर नोट्स एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, सारे के सारे नोट्स, ठीक है। लॉके सर नोट्स एप्लीकेशन के पेड नोट्स के सेक्शन में चले जाना, ठीक है। यहां पर आप लोगों को ये प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेना लॉके सर नोट्स, और प्ले स्टोर पे जाकर सिंपली टाइप करना, प्ले स्टोर पे जाकर लॉके सर नोट्स टाइप करने के बाद यहां से आप लोग पेड नोट्स वाले सेक्शन से चैप्टर वाइज बकायदा इनके नोट्स पाओगे। आज ही एक वीडियो कुछ देर पहले करी थी किताबों की, उसमें भी मैंने बताया कि ये टॉपिक कौन सी किताब में से निकाला है आप लोगों के लिए, जो पेड नोट्स बनाए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर अगर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो ये सिलेबस भी देख लो आपके सामने। मैथमेटिक्स दे रखा है, जनरल इंटेलिजेंस दे दी, जनरल साइंस दे दी, ठीक है। और वही जो कुछ देर पहले मैं दिखा रहा था सिलेबस आप लोगों को, सेम टू सेम सिलेबस रखा है ना। अब आपका होगा क्या, इंटरव्यू भी होगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर इसमें इंटरव्यू होता है, बिल्कुल होता है। 85% आपके जो आप रिजल्ट लेकर आओगे पेपर में उसके आधार पर रहेगा, और बाकी 15% जो आप लोगों का क्या रहेगा, आपका इंटरव्यू रहेगा, या फिर कह सकता हूं स्किल टेस्ट रहेगा, ठीक है। तो देखो पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए और पीआरटी के लिए ये कंप्यूटर का पेपर होगा, और उसके साथ में सारी की सारी, सभी लोग यार लाइक का बटन दबा दो, जितने भी दोस्त हैं सभी के सभी स्टूडेंट लाइक का बटन दबा दो। फीस कितनी है नोट्स की, ओनली 399 रुपीज, ओनली 399 रुपीज है नोट्स की फीस, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। स्किल टेस्ट हो गया, परफॉर्मेंस टेस्ट हो गया, ठीक है, उसके साथ डीवी हो गया, है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होगा स्कोर्स का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर देखो आपके सामने और भी बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पर ये सारी की सारी वैकेंसीज, ये सारी की सारी आरआरबीज हैं, ठीक है, जो पार्टिसिपेट कर रही होंगी। अब मैं आप लोगों को एक और चीज दिखाऊंगा कि आप एक आरआरबी चुन सकते हैं एक बार में, और यहां पर थोड़ा सा कैटेगरी वाइज देख लेते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसीज हमें देखने को मिली है, क्या सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज देखने को मिली है, कहां पर मिल रही है, ठीक है, सारी की सारी चीज देख लेते हैं। सभी लोग यहीं पर रहिए, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप कवर कर रहे हैं, सबसे पहले बाकी सभी स्टूडेंट से पहले आप लोग सबसे पहले यहां पर नोटिफिकेशन कवर कर रहे हैं। एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया, रेलवे जोन्स के बारे में बताया कि कौन कौन से जोन्स एंड ऑर्गेनाइजेशन है वो उनको बता रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सीधा, यहां पर कुछ फॉर्मेट दे रखा है जो आपको सर्टिफिकेट जब आपका सिलेक्शन होगा उस समय आपको बनवाने पड़ेंगे, ठीक है, याद रखना। जब आपका सिलेक्शन हो गया तब की बात है, आपको ऑनलाइन के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है, सिंपली ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन और भी लेकर आऊंगा मैं इसके बाद में, थोड़ा समझाने के लिए। 5 बजे डेली क्लासेस लेता हूं, आपको पता है 5 बजे डेली क्लास में आना है आप लोगों को। आज भी क्लास लूंगा मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, इसमें भी कुछ नहीं हमारे लिए, इसमें भी क्या है, लेस देन 40% डिसेबिलिटी, इसमें भी हमारे लिए कुछ नहीं है, इसमें भी हमारे लिए कुछ नहीं है, ठीक है। 1 सेकेंड, जूनियर ट्रांसलेटर, हाँ अब आने लगा सिलेबस दोस्तों, याद रखना, ठीक है। ये देखो ट्रांसलेटर का सिलेबस है दोस्तों, ठीक है, अगर कोई ट्रांसलेटर की वैकेंसी के लिए भरे। स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर का सिलेबस है, ठीक है। चीफ असिस्टेंट का सिलेबस है। यहां पर अगर आप देखें तो आपके सामने यहां पर सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर का सिलेबस है, ठीक है। 1 सेकेंड, आगे बढ़ते हैं, ये रहा पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए सेम सिलेबस। कुछ देर पहले जो मैंने वीडियो में दिखाया था आप लोगों को, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी, कंटेक्स्ट, सारा सिलेबस, सारे नोट्स मैंने 1 महीने पहले अवेलेबल करा दिए थे। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो लॉकी सर नोट्स ऐप पे जाओ, नोट्स पढ़ो। और देखो बहुत सारे लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, बेटा ये ऐसी भर्ती नहीं जिसके लिए बैच वैच खरीदो, बहुत ज्यादा वैकेंसीज तो है नहीं, बहुत लिमिटेड वैकेंसीज है। सिलेबस वही है सेम जो पिछली बार का सिलेबस था, जो मैं बताता हुआ आ रहा था, है ना। और आपका इसमें अच्छी बात क्या, आपका कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं पूछेगा आपसे, फिर मैं बोल रहा हूं आपसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं पूछेगा। तो याद रखिएगा ये टीजीटी पीजीटी वालों के लिए कॉमन ही पेपर होगा सबके लिए, ठीक है। पीजीटी टीजीटी का कॉमन पेपर होगा सभी सब्जेक्ट्स का, फिजिक्स से भर लो, केमिस्ट्री से भर लो, बायो से भर लो, किसी से भर लो, यही पढ़ना है आप लोगों को। यही चीज मैं चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कितने दिनों से, है ना, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फीस कितनी अप्लाई करने की, शायद 500 रुपीज है शायद, है ना। चलिए, और अगर आप ध्यान से देखें तो आपके सामने वही आपका जो है वो सेम सिलेबस ही किसके लिए रहेगा, पीआरटी के लिए रहेगा। पीआरटी में बस क्या है कि असिस्टेंट टीचर में 2-4 टॉपिक कम कर देते हैं, बट मैं आपको सजेशन पता क्या कहना चाहूंगा, पिछली बार टॉपिक कम तो किए थे, लेकिन फिर भी आप लोगों से पूछे गए थे सारे के सारे टॉपिक, तो वो पढ़ के जाना, ऐसा मत करना छोड़ के चल दो, है ना, कि छोड़ के चल देते हैं गुरुजी, ठीक है। बाकी सिलेबस आपको लॉके सर नोट्स एप्लीकेशन में पूरा का पूरा नोटिफिकेशन में दे दूंगा, आपको डरना नहीं है, किसी को भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। यहां पर एक बार देख लेते हैं ये किसके लिए भैया,
ठीक है, ये किसके लिए आ रहा है? ये टॉपिक केमिस्ट्री के लिए। ये कौन सी जॉब के लिए? 1 सेकंड, मुझे लग रहा है ये कोई और पार्ट 1, अच्छा लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए। ठीक है, लैब वालों के लिए है ये। मैं कह रहा टीचर्स की जॉब में आ गया क्या? प्राइमरी टीचर्स का ये रहा भैया, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग द, ये सारी की सारी चीजें, इनके नोट्स मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी आप लोगों को। ठीक है, टॉपिक वाइज नोट्स प्रोवाइड करा दी, आप लोग ये पढ़ सकते हो। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैराथन में आज से स्टार्ट कर रहा हूं, शाम 5 बजे से मैराथन है और डेली मैं दे रहा हूं आप लोगों को 5 बजे। सब लोग आना 5 बजे वाली क्लास में, सबके सब लोग लाइव मिलने चाहिए। ठीक है, आपको पूरी, सबसे पहले प्रोफेशनल एबिलिटी मैं कवर करा रहा हूं, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं। अब सीधा आते हैं दोस्तों कि कहां पर कितनी वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, पोस्ट वाइज, और एक छोटा शॉर्ट नोटिस और बना के डाल दूंगा मैं, सो दैट कि आप लोग यहां पर देखो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही रहा है जो पिछली बार था, किसी को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही आ रहे होंगे। हाँ, ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। लास्ट में हमारी वैकेंसीज मेंशन होंगी, कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज इन्होंने दी है, एक बार वो देख लेते हैं। ठीक है, हाँ देखो भैया ये रही। अब आरआरबी वाइज है वैकेंसीज, तो देखो भुवनेश्वर में कोई टीजीटी पीजीटी की नहीं है। भोपाल में जूनियर ट्रांसलेटर प्राइमरी की कितनी वैकेंसीज है? 10 है भोपाल में। ठीक है, याद रखना। और यहां पर प्राइमरी रेलवे टीचर की, और यहां पर कितनी है? 3 वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो ये जोन वाइज है। ठीक है, जर्नल की भी ठीक ठाक वैकेंसीज है इस बार। इस हिसाब से अपना भरना पेपर देख के। बायो की कहां पर है? जहां पर आपको लगे भोपाल में 1 वैकेंसी है, बेंगलोर में 8 वैकेंसी है। ठीक है, आप एक आरआरबी चुन पाएंगे, जो भी आपको लगे कि यार ये आरआरबी मेरे लिए ठीक है, वो आरआरबी चुन लेना और वहां से अपना पेपर भर देना। ठीक है, तो यहाँ पर वैकेंसीज की डिटेल यहाँ पर दी गई है कि कितनी वैकेंसी किस सब्जेक्ट में दे रखी है। इंग्लिश की भी है, ठीक है, इंग्लिश की भी है, बायो की भी है, और हिंदी की भी है, पॉलिटिकल साइंस की भी है, बायो की है, मैथ्स की, इको की है, इंग्लिश की है, जियोग्राफी की है, हिस्ट्री की है, फिजिक्स की है। ठीक है, पीजीटी की, टीजीटी की, आर्ट्स की है, क्राफ्ट्स की है, इंग्लिश की है, हिंदी है, मैथ्स है, पीसीबी है। ठीक है, संस्कृत है, साइंस है, हिंदी है, इंस्पेक्टर की है। ठीक है, तो लगभग सबके लिए वैकेंसीज यहां पर हमें देखने को मिल रही हैं दोस्तों, लगभग सबके लिए वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। बस अपना ये देख लेना कि आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक में कौन सी आरआरबी में सबसे अधिक वैकेंसी है। हालांकि मैं छांट के दे दूंगा आप लोगों के लिए, टेंशन मत लेना। डिटेल्ड नोटिफिकेशन जब बनाऊंगा तो मैं आपके लिए छांट के दे दूंगा कि अगर फिजिक्स सब्जेक्ट्स हैं तो आप ये आरआरबी चुन सकते हैं। ठीक है, जैसे टीजीटी मैथ्स की यहां पर देखो 9 हिस्ट्री की है ना, तो टीजीटी हिस्ट्री की यहां 9 वैकेंसी, कहीं और की बजाय यहां से भरो फॉर्म को, है ना, और सबके लिए कॉमन ही करना है। ठीक है, कुछ जगह बैकलॉग भी आपको देखने को मिलेगा, तो बैकलॉग क्लियरेंस जो है एससी एसटी वाले कोटा में जा रहा होगा। ठीक है, याद रखना। यहां पर आपके सामने आर्ट्स इंग्लिश मीडियम की 6 वैकेंसी है, बहुत सारी वैकेंसीज है, बट अपनी जो आरआरबी चुनो अपनी सब्जेक्ट के हिसाब से चुनना। ठीक है, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से अपनी आरआरबी चुनना। तो है क्या, मैं समझा देता हूं, थोड़ा प्रोसेस समझा देता हूं कि यार यहां पर आपको एक आरआरबी चुनने का मौका दिया गया है, कि आप सब लोगों के पास एक मौका है, अपनी आरआरबी, एक आरआरबी आप चुन सकते हो कोई भी, और उस एक आरआरबी में जहां सबसे ज्यादा आपको वैकेंसी लगे आपके सब्जेक्ट में, अगर आप पीआरटी वाले हो तो जहां सबसे ज्यादा पीआरटी की वैकेंसीज आपको दिखे, मेरा ये सजेशन है वहां से भर लेना। फिर आपको जहां लगे कि वहां से आप भर सकते हो, तो आप लोग शायद एक जोन भर सकते हो। ठीक है, अभी के हिसाब से, बाकी मैं और कंफर्मेशन करूंगा कि कितने जोन भरेंगे। ठीक है, इवनेट में कोशिश करूंगा कि अपने किसी स्टूडेंट से फॉर्म भरवा के अपनी आंखों के सामने देखूं, तब आप लोगों को ये डिटेल बता पाऊं कि कितने मल्टीपल जोन भरने के चांसेस हम लोगों को मिल रहे हैं। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें कल क्लियर हो जाएंगी कि कितने जोन हम भर सकते हैं, और अगर जोन भरें तो कौन सा जोन भरें। ठीक है, याद रखना, मैं आप लोगों के लिए जोन वाइज वीडियो जरूर बनाऊंगा, इसी चैनल पे मिलेगी, सब्सक्राइब करके रखना इस चैनल को। ठीक है, जोन वाइज चैनल मैं बिल्कुल बनाऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अपने स्टेट में होगा या जोन, भैया वो टोटली डिपेंड करता है कि आप लोगों ने अभी तक देखा या नहीं देखा। ठीक है, तो यहां पर देखो आप लोग, आगे बढ़ते हैं। ये कहां का है? कोलकाता का है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल में अगर आप देखोगे तो रेलवे की 3 टीचर प्राइमरी की हैं। ठीक है, बाकी हिंदी की हाँ ये तो ट्रांसलेटर्स है। तो मालदा में जैसे है कि वैकेंसीज हैं बट बहुत कम कम है, तो ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल वाले स्टूडेंट को वेस्ट बंगाल, मालदा या फिर वो नहीं भरना चाहिए, वो कहीं और ट्राई करना चाहिए जहां पर थोड़ी वैकेंसीज ज्यादा हो। तो ये बहुत सोच समझ के आप लोगों को भरना है ये फॉर्म ना, ऐसा नहीं कि, और मैंने जैसे आपको एक इंटरव्यू भी दिखाया था यहाँ पर, यहीं पर कंडक्ट कराया था, बहुत मायने रखता है कि आप कौन सा जोन भर रहे हो पहले प्रायोरिटी पे, क्योंकि अगर आपने गलती से भी जोन गलत चुन दिया ना तो सदा पछताओगे, हमेशा पछताना रहेगा कि यार शायद 2-4 नंबर एक्स्ट्रा कम ज्यादा हो जाते। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक,
उसके लिए टेंशन मत लो, जोन की वीडियो मैं बनाऊंगा प्रॉपर, ठीक है, जोन की वीडियो मैं बना दूंगा, टेंशन मत लो यार, तुम तो टेंशन ज्यादा ले जाते हो, ठीक है। तो ये पीजीटी के हो गए, सारे के सारे सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। टीजीटी के देखो सारे के सारे सब्जेक्ट की है, एक एक वैकेंसीज हैं, 34 वैकेंसीज हैं, ठीक है। पीजीटी की है, और शायद मुझे नहीं लगता कि आप एक ही जोन भर पाओगे, है ना। मुझे लगता है कि आप 2 या 3 से ज्यादा जोन शायद आप भर सकते हो। एक बार इस चीज के बारे में कल जब हम फॉर्म भर रहे होंगे तब ज्यादा डिटेल में पता चलेगा कि आप एक बार में कितने जोन्स भर सकते हैं। वैसे तो सीबीटी के लिए जब पहले रेलवे अपने पेपर कराती है तो वो निश्चित रूप से एक से ज्यादा जोन भरने का क्या देती है, मौका देती है, ठीक है, याद रखना। एक से ज्यादा जोन भरने का मौका देती है जब भी सीबीटी क्या कराती है, सीबीटी कराती है, आरआरबी जब भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराती है तो जरूर वो मौका ज्यादा देती है, ठीक है, याद रखना। बाकी यहां पर लिखा हुआ है, देखो यहां पे लिखा हुआ है ओनली देयर आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ, हाँ यहां पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू पोस्ट पैरामीटर टेबल एंड वैकेंसी टेबल ऑफ दिस डिटेल नोटिफिकेशन टू असर्टेन देयर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग थ्रू ऑनलाइन मोड। ओनली देयर आफ्टर द कैंडिडेट शुड एक्सरसाइज ऑप्शंस फॉर द, अच्छा ठीक है, समझ गए समझ गए समझ गए। आपको मल्टीपल आरआरबी में भरने का मौका है, ये भी अच्छी चीज है, मतलब आप मल्टीपल आरआरबी भर पाओगे, एक जोन नहीं भर पाओगे, आप बहुत सारे जोन भर पाओगे, क्योंकि यहां पे दिया गया है कैंडिडेट शुड एक्सरसाइज ऑप्शंस, ऑप्शंस दिया गया है कि आप अलग अलग ऑप्शंस भर पाओगे अगेंस्ट द आरआरबी। तो यानी कि एक से ज्यादा जोन में आप लोग भर सकते हो, ठीक है। एक अच्छी खबर है सब लोगों के लिए कि आप लोग एक से ज्यादा जोन में आप लोग वैकेंसीज, इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। याद रखिएगा, एक से ज्यादा जोन के लिए आप लोग इन वैकेंसीज को क्या कर सकते हो, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सभी के सभी स्टूडेंट्स को मैंने यहां पर बता दिया है, एक से ज्यादा जोन के लिए आप लोग कर सकते हो अप्लाई, ठीक, समझ में आया, हाँ या ना। तो कोई ऐसी जगह नहीं है, आप कहीं भी हो, आप एक से ज्यादा, सबसे ज्यादा पहले प्रायोरिटी रखना। तो यहां पर कौन सा सिस्टम रहेगा, प्रायोरिटी वाला सिस्टम रहेगा कि पहले कौन सी प्रायोरिटी दूं, फिर उसके बाद दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी। कल तक के लिए वेट कर लो, कितनी ऑप्शंस वो दे रहे हैं वो हमें पता चल जाएगा कि कितने ऑप्शंस हम लोगों को दे रहे हैं। कल एक बार ऑप्शंस खुलेंगे, फॉर्म कोई मत डालना कल से पहले, मैं सबको बता रहा हूं, इस चैनल से पहले, इस चैनल की वीडियो से पहले कोई भी फॉर्म मत डालना। मैं कल जोन वाइज वैकेंसी की शाम को वीडियो करूंगा 8-9 बजे तक, पूरा डिटेल में एनालिसिस करके, तब तक आप फॉर्म मत डालना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि गलती कर बैठोगे, मैं प्रायोरिटी आपको बताऊंगा और उसी बेसिस पर आप लोगों को फॉर्म फिलअप करने हैं, ठीक है। आई बात समझ में, यस सर लिखो कमेंट सेक्शन में, ठीक है, यस सर लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। टीजीटी सोशल साइंस में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये सब डिटेल्ड नोटिफिकेशन में लोकेश सर नोट एप्लीकेशन पे अवेलेबल करा दूंगा। तो जाइए पढ़ना स्टार्ट करिए पेड नोट से, और आप लोग चूंकि अब आप मल्टीपल आरआरबी भर सकते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं सबसे ज्यादा प्रेफरेंस वाली जॉब में, ठीक है, याद रखिएगा। यूपी में तो महाकुंभ लगेगा सर, लगने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पेपर भी आप लोगों को पता है कि आप लोगों को कब करा लेंगे, अप्रैल में करा लेंगे, ठीक है। और सेल्फ स्टडी काफी रहेगी, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की, बैच लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैकेंसीज उतनी नहीं है कि आप पैसा खराब करते घूमो हर जगह, ठीक है। आई बात समझ में, चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस ब्यूटीफुल चैनल, थैंक यू एवरीवन।